हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम टू डियर मित्र। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन नंबर 34 है। ये हाल फिलहाल में हम लोग को हमारे वीडियो पे रिक्वेस्ट आई थी इस सम के लिए कि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत डिफिकल्ट है और सॉल्व नहीं हो रहा। इसकी वजह से हम यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन नंबर 34 कर रहे हैं। दोस्तों सम स्टार्ट करने से पहले एक यहाँ पे छोटी सी चेंजेस है जो मैं आपको करवाना चाहती हूँ। आपके टेक्स्ट बुक में हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 34 है उसमें आप देख सकते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। हम लोग को दो टाइप के इन्वेस्टमेंट दिए, एक हम लोग का है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट और दूसरा हम लोग का है 12% डिबेंचर ऑफ हर्निश लिमिटेड। ठीक है, और दोनों की अमाउंट जो है वो सिंगल दी है, यानी एक की अमाउंट दी दूसरे की अमाउंट नहीं दी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे चेंज कर दो, दूसरे की अमाउंट जो है वो 22,800 डाल दो, यानी प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका 20,000 है और 12% डिबेंचर ऑफ हर्निश लिमिटेड जो है वो आपका 22,800 है। ये मेरा आंसर से टैली करके आपको बताया है, तो इसकी वजह से आप वहां पे उसको क्लियर आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे नेट एसेट फाइंड करना रहता है। ठीक है, नेट एसेट के लिए हमारा क्या रहता है, टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी को माइनस करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम टोटल असेट्स लिखेंगे। असेट्स में सबसे पहले हम लोग को एडजस्टमेंट में बोला है कि बिल्डिंग जो है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो बिल्डिंग की वैल्यू डाल देंगे 28,800। ठीक है, तो हम लोग का ये बिल्डिंग का वैल्यू दे दिया। उसके बाद सारे असेट्स जो है उसका कुछ चेंज नहीं है, तो वो जैसा है वैसे का वैल्यू लिख देंगे, यानी फर्नीचर। फर्नीचर का वैल्यू आपका हो जाएगा 12,000। डेप्रिसिएशन के बाद का लिखना है जो नेट दिया है वो। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग का है मशीनरी। मशीन का वैल्यू आपका हो जाएगा 2,40,000, बराबर। फिर उसके बाद गुडविल। अब गुडविल की वैल्यू भी दोस्तों हम लोग को चेंज करने बोली है, जिसकी वैल्यू 30,400 ये एडजस्टमेंट में दे रखी है। ये दो जो पार्ट है बिल्डिंग और गुडविल, ये एडजस्टमेंट में दिया है। फर्नीचर और मशीनरी जो है हमने डायरेक्ट उठा के डाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, जिसमें सबसे पहला हमारा प्रोविडेंट फंड ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग को कितना बोला, 20,000, तो वो हमने 20,000 डाल दिया। और उसके नीचे हम लोग को दिया है 12% डिबेंचर ऑफ फर्निश लिमिटेड। तो यहाँ पे मैंने जो चेंज किया जिसका वैल्यू हम लोग का कितना है 22,800, वो डाल दो। आपके टेक्स्ट बुक में भी इसको डाल दो और आपके नोटबुक में जहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हो वहां पर भी डाल दो। कभी कभार ऐसे मिसप्रिंट जो है वो टेक्स्ट बुक से हो जाती है, अमाउंट छूट जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया है स्टॉक। स्टॉक का वैल्यू जो है वो आपका है 60,000। फिर उसके बाद हम लोग का है डेप्टर। डेप्टर हम लोग का बेटर रीजन के बाद का वैल्यू लेना है 11,200। और लास्ट हम लोग का है कैश, जिसका वैल्यू है हम लोग का 5,800। और इनका टोटल कर देंगे दोस्तों, तो हम टोटल चेक कर लेते हैं। हमारा आंसर जो हमने चेंज किया उसके बाद वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही है, 16, 11,200 और 5,800। तो आप देख सकते हैं हमारे टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया है वही आंसर हमारा आया यहाँ पे। जैसे मैंने दोस्तों पहले ही एक्सेप्ट किया है कि मैंने आंसर के थ्रू ये वैल्यू जो है, जो हम लोग की 12% डिबेंचर की वैल्यू है, वो ढूंढ निकाली है। इसकी वजह से मैंने वहां पे आपको डायरेक्टली वही लिखवाया है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग का ये असेट होने के बाद हम यहाँ पे लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं। ये हमारा टोटल ऑफ ए रहता है। ठीक है, अब लायबिलिटी को क्या चेंज की हुई है, सबसे पहले हम लोग को दिया है 15% डिबेंचर, तो हम यहाँ पे कर देंगे 15% डिबेंचर, जिसका वैल्यू आपका था 80,000। फिर उसके बाद आया क्रेडिटर, जिसका वैल्यू है आपका 10,000। ओके, फिर उसके बाद आया लीज पेबल, वैल्यू आपका दिया है 5,000। और लास्ट हमारा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जिसका वैल्यू है हमारा 28,000। अब ये टोटल कर देंगे 80 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 28, तो ये टोटल हमारा आ गया 1,23,000। ये हो गया टोटल ऑफ बी। ठीक है, अब नेट एसेट हम फाइंड करते तो क्या करते, ए माइनस बी कर देते। ओके, ए माइनस बी कर देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5,20,000। ये यहाँ पे हम लोग का जो आंसर आया वो क्या हुआ, नेट एसेट्स का आंसर हुआ। अब इससे हम लोग को कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है, तो मैंने ऑलरेडी हमारे एक वीडियो पे बताया था। नेट एसेट फाइंड करते तो असेट्स में से लायबिलिटी सिंपली माइनस करना है,
और अगर कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना रहता है तो उसमें से हम लोग को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो माइनस करना होता है। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है 2 लाख का, तो हम 2 लाख सिंपल से इसको माइनस कर देंगे, तो हम लोग का आ गया 3,20,000। ये दोस्तों क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। बराबर। क्वेश्चन में दोस्तों कभी कभार एमसीक्यू में ऐसा थोड़ा बहुत गड़बड़ करने वाला क्वेश्चन आता है कि पूछा जाता है नेट एसेट, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, हम लोग को ये मेथड पता है, हम लोग को ये पता है कि प्रेफरेंस माइनस करना ही है, तो हम डायरेक्टली प्रेफरेंस माइनस कर देते हैं और जो वैल्यू है वो लिख देते हैं। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, अगर नेट एसेट बोला है तो आपका स्टेप जो है यहीं पे रुक जाना चाहिए। बराबर। और अगर कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा है तो प्रेफरेंस को माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग को यहाँ पर क्या निकालने बोला है, हम लोग को यहाँ पे बोला है फाइंड द फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर। ठीक है। फेयर वैल्यू निकालने का है तो सबसे पहले हम इंटरेस्टिंग पेमेंट, जैसे हम लोग को पता है अभी हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया तो हम लोग इंटरेस्टिंग वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे इंटरेस्टिंग वैल्यू निकाल देंगे। इंटरेस्टिंग वैल्यू के हम लोग का फॉर्मूला हो जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। बराबर। कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग का कितना था दोस्तों, 3,20,000। इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, सॉरी, इक्विटी शेयर्स हम लोग का कितना था 20,000। बराबर। तो हम लोग क्या पे कर देंगे 3,20,000 डिवाइड बाय 20,000, तो हमारा इंटरेस्टिंग वैल्यू जो है वो हो जाएगा ₹60। ठीक है। ये आ गया। उसके बाद हम लोग को मार्केट वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन मार्केट वैल्यू के लिए सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा रेट ऑफ डिविडेंड, और उसके लिए भी सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा हमारा जो प्रॉफिट आता है वो। ठीक है। तो हम लोग को क्वेश्चन में दिया था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो है 11,2,000। ओके। ये हम लोग का हो गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इसमें हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, तो 50% टैक्स का रेट जो है वो माइनस कर देना है। तो 11,2,000 का 50% हम कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 56,000। माइनस करने के बाद भी हमारी वही वैल्यू आ जाएगी कि 50% का हमारा सेम रहता है। ठीक है। फिर उसमें से हम लोग को प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को माइनस करना है। अब वो कैसे करेंगे, तो दूसरा प्रेफरेंस शेयर हमारा 2 लाख है, डिविडेंड का परसेंटेज जो है वो कितना है 10%। वो प्रेफरेंस ये आगे में यानी नाम में ही दिया रहता है। तो 2 लाख का 10% हमारा कितना हो जाएगा 20,000। तो 56,000 में से 20,000 माइनस कर देंगे, 56,000 हम लोग का आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इससे हम लोग रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड कर सकते हैं। बराबर। अब रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। बराबर। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारा आ गया 36,000, इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा था 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे कर देंगे 36,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100, तो हमारा आ गया 80%। ठीक है। दोस्तों देखो पहले वाले में हमने इंटरेस्टिंग वैल्यू के लिए शेयर इस्तेमाल किया था, अब हमने क्या इस्तेमाल किया है कैपिटल। बराबर। फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग को शेयर्स और कैपिटल को इस्तेमाल करना है। अब उसके बाद रेट ऑफ डिविडेंड निकल गया तो हम लोग का मार्केट वैल्यू भी निकल सकता है। मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय हम लोग का जो हम लोग का एक्सपेक्टेड रेट दिया है वो हम लोग डाल देंगे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय पेड अप कैपिटल। बराबर। रेट ऑफ डिविडेंड हमारा था 18, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम लोग को दिया था क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 3 में 10, और पेड अप कैपिटल भी जो था वो हमारा कितना था 10, यानी आंसर मार्केट वैल्यू का हमारा हो जाएगा ₹80। ठीक है। ये आ गया। अब लास्ट मार्केट वैल्यू निकल गई, इंटरेस्टिंग वैल्यू निकल गई। अब हम लोग की सिंपल सी बची है फेयर वैल्यू, जिसका फॉर्मूला हम लोग का रहता है इंटरेस्टिंग वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय 2। इंटरेस्टिंग वैल्यू आया 16, मार्केट वैल्यू आया 18, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। 16 प्लस 18 डिवाइड बाय 2 कर दिया तो आंसर आ गया हमारा ₹70। ये हमारा हो गया फेयर वैल्यू। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग की ये क्वेश्चन में जो सॉल्व नहीं हो रहा था वो एक छोटा सा पॉइंट था कि वो पॉइंट में हम लोग को अमाउंट नहीं दी थी।
और वो अमाउंट भी मैंने वापस बता रही हूँ, वो अमाउंट भी मैंने जो है वो आंसर के थ्रू फाइंड की है, क्योंकि बाकी सारे कैलकुलेशन हमने भी करके देख लिए, लेकिन आंसर जो है वो हमारे बुक से अलग आ रहा था। इसकी वजह से आंसर के थ्रू जो है हमने यहाँ पे फाइंड करके डाला है। अगर आपको उस तरीके से नहीं करना तो आप जो 12% डिबेंचर है उसको डालो ही मत, बाकी सारी चीजें डाल दो, लेकिन जो टेक्स्ट बुक का आंसर है, जो आपका आंसर है, वो थोड़ा बहुत चेंज आएगा ही आएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएमई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।